हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग पुस्तक और उनके लेखक देखेंगे जो कि 38वीं से 69वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। साथ में ही उस प्रश्न से रिलेटेड और भी जितने पॉइंट बन पाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग या कोई भी स्टेट का पीसीएस प्रीलिम्स, सबके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है 38वीं से 69वीं बीपीएससी का पुस्तक और उनके लेखक। पहला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन किसमें जिसमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वह क्या है? तो भारतीय दर्शन जिसमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उस दर्शन का नाम है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। अगला, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम में पौराणिक कथा जो है उस कथा में किसकी कहानी है? तो कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। कार्तिकेय का जन्म तारकासुर नामक राक्षस का वध के लिए हुआ था। ये जो कुमार संभवम है इसमें कुल 17 सर्ग है, यानी 17 अध्याय। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, जो कि इस ग्रंथ में मौर्य युगीन इतिहास खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में पता चलता है इस ग्रंथ से। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है वह है इंडिका, जो कि मौर्य इतिहास का वर्णन मिलता है इसमें। अब मिलान करना था, एक तरफ पुस्तक है, दूसरे तरफ उनके लेखक और उससे संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। बृहत संहिता, तो वराहमिहिर, बृहत संहिता के लेखक वराहमिहिर। इसका अन्य कृति है कामंडक, नीतिसार, बृह जातिका और लघु जातिका। मूसिका मसा अतुला इनके लेखक। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा लिखा गया है 12वीं सदी में। कश्मीर का इतिहास इसमें है, खास करके जयसिंह के शासनकाल का वर्णन किया गया है। विक्रमांक देवचरित विल्हन द्वारा रचित। अर्थशास्त्र चाणक्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा रचित, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा रचित, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। यह राजनीति शास्त्र पर आधारित पुस्तक था, अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी पाणिनि, संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक इन्हें कहा जाता है। पाणिनि द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अष्टाध्यायी। अगला, नीतिसार कामंडक द्वारा रचित राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक इन्हें कहा जाता है, जिसमें कि 1192 श्लोक है, 34 खंड है और 20 सर्ग है इसमें। नेक्स्ट, औदंतपुर या फिर औदंतीपुरी शिक्षा का केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो औदंतपुर या फिर औदंतीपुरी शिक्षा का केंद्र जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। यह पाल वंशीय गोपाल द्वारा स्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित यह शिक्षा का केंद्र था, औदंतपुरी गोपाल द्वारा स्थापित है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस समय मिलती है? तो अछूत की अवधारणा जो भारतीय ग्रंथों में मिलती है वह धर्मशास्त्र के समय में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत, मंडल सिद्धांत जो कि विदेश नीति भी इन्हें कहा जाता है, सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र जो कि ये 7 अंग थे, और आर्थिक संबंध, प्रशासन, कृषि, शिल्प और व्यापार से संबंधित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत पर, मंडल सिद्धांत पर जो कि विदेश नीति के नाम से भी जाना जाता है, सप्तांग सिद्धांत और आर्थिक संबंध, इन सबों पर आधारित था। फिर मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है, अगला उनका लेखक। तो मत विलास प्रहसन, इनके लेखक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय। समरांगन सूत्रधार राजा भोज परमार वंश के शासक, इनके लेखक हैं। मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय।
एक बार फिर से देख लेते हैं। मत विलास प्रहसन कृति है महेंद्र वर्मन प्रथम का। अमुक्त माल्यद कृष्ण देव राय का। सम्रांगन सूत्रधार राजा भोज जो कि परमार वंश के थे, इनका कृति है। मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय का कृति है। अगला क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक लिखे हैं। उनका ओरिजिनल नाम क्या था पता नहीं चला था। 700 ईस्वी में यह पुस्तक लिखा गया है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर आधारित है। इसमें रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन मिलता है इस बुक में। बहुत इंपॉर्टेंट यह बुक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक द्वारा लिखा गया है 60 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी के अपनी धूल पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने कहा था अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांता में। कवि बाण निवासी थे, तो कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कवि बाणभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे। इनके कृति है हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी तृतीय की कृति है जो कि चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी का कृति है जो कि चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। पृथ्वीराज रासो में स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास दत्ता के लेखक महाकवि भास हैं। इसमें महाकवि भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं, उनमें से एक स्वप्नवास दत्ता है और कुछ प्रमुख है चारुदात, कर्णभार, पंचरात्र और दूतवाक्य। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुनीय किसने लिखा? तो किरातार्जुनीय भारवी ने लिखा है जो कि महाभारत कथा वस्तु इसमें सम्मिलित है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है किरातार्जुनीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत पर लिखित पुस्तक जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इन प्राचीन भारत का वह पुस्तक कौन है जो प्राचीन मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है? तो मिलिंद पन्हो जो कि पाली भाषा में लिखित है। बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा रचित है यह पुस्तक। इसमें नागसेन और हिंद अवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है मिलिंद पन्हो में। बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा रचित है। हिंद शासक मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित किसकी कृति है? तो बाणभट्ट की कृति है। हर्षवर्धन की शासनकाल में यह लिखा गया है। वर्धन वंश का इतिहास इसमें मिलता है। अब नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति और उसका किस क्षेत्र में योगदान है वो हम लोग देखेंगे। चरक जो कि चिकित्सा क्षेत्र में इनका योगदान है। इनका कृति है शुद्धता। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ के क्षेत्र में। वरामिहिर ज्योतिष। विशाख दत्त नाटककार, इनके कुछ नाटक है मुद्रा राक्षस और देवकी चंद्रगुप्तम। सुश्रुत सल क्रिया के जनक काशी से संबंधित थे ये। शूद्रक और सोमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं और सौनक ऋग्वेदीन कालीन ऋषि हैं। अभी हम लोग देखे थे प्राचीन भारत का, अब हम लोग देखेंगे मिडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तबाकत ए नासिरी किनकी कृति है? तो तबाकत ए नासिरी मिनहाज उस मिराज की कृति है। इस पुस्तक में सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है जो कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय का वर्णन मिलता है इसमें। अगला, रिहला किसकी कृति है? तो रिहला इब्न बतूता का कृति है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। 12 मासा किसकी कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अन्य जो पुस्तक लिखी गई है वह महत्वपूर्ण पुस्तकों में है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ज्ञान दीपक किसने लिखा? तो ज्ञान दीपक दरिया साहेब ने लिखा है जो कि बिहार निवासी थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमला किया गया था और भागलपुर विश्वविद्यालय में उन हमलों का विवरण जो मिलता है उस पुस्तक का नाम है तबाकत ए नासिरी में। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था जो कि फारसी भाषा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये बाबर की पुत्री
गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थे, या फिर यूँ कहें तो हुमायूंनामा की बहन। हुमायूंनामा जो कि हुमायूं की आत्मकथा है, गुलबदन बेगम ने लिखा था उनकी बहन के द्वारा फारसी भाषा में। तबाकत ए अकबरी किसकी कृति है, तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा, जो कि मुगल कालीन इतिहास का वर्णन है इसमें। आईन अकबरी किसने लिखा, तो अबुल फजल द्वारा। अकबरनामा का तीसरा भाग को ही आईन अकबरी कहा जाता है। फुतुहात ए आलमगीरी किसने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, बार बार पूछा गया है। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखा गया है। औरंगजेब कालीन इतिहास का वर्णन मिलता है इसमें। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है, जो कि बाबर का आत्मकथा है इसमें। अगला सत्यात पर, अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर पर जो बेस्ट क्वेश्चन था वो हम लोग देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की अन्य पुस्तक है पाखंड खंडन। गीता रहस्य किसने लिखा, तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि मांडले जेल में जब थे बाल गंगाधर तिलक, उसी समय गीता रहस्य लिखे थे। इनके कुछ प्रमुख पत्रिका है केसरी और मराठी। वेदांत ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो वेदांत ग्रंथ की रचना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। इनका प्रथम पुस्तक भी पूछा गया था, राजा राम मोहन राय का प्रथम पुस्तक क्या है, तो तूफल उल मुवाहिदीन, जो कि 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियट जो कि पत्रिका है किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो हिंदू पैट्रियट पत्रिका हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा संपादित किया गया था। कलकत्ता में से 1853 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था यह पत्रिका। मदरलैंड किसकी कृति है, तो मदरलैंड मजरूल हक की कृति है। यह भी साप्ताहिक पत्रिका थी, पटना से प्रकाशित होता था। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखा, तो चित्तरंजन दास। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। मेरे निर्वासन की कहानी भी इन्होंने ही लिखा था। फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक ट्रिक भी हो सकता है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी थे, खुशी नहीं थे अंग्रेज के रूल से, जिसी के कारण ही वह अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को याद करने का एक ट्रिक भी हम लोग देख सकते हैं। जो साइमन कमीशन के विरोध में ये खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, इसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लाला लाजपत राय, इसीलिए इन्होंने लिखा अनहैप्पी इंडिया। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल पत्रिका किसने प्रकाशित किया था, तो अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है। इसकी कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिका जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वह है इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। नो और नेवर पुस्तक किसने लिखा है, तो नो और नेवर अब और कभी नहीं पुस्तक रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, इसने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव दिया था। मीन्स पाकिस्तान शब्द का जनक रहमत अली। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि जनवरी 1946 में ये पुस्तक लिखे थे। इनका और पुस्तक है सत्याग्रह इन चंपारण। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखा, तो इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। दुर्गेश नंदिनी किसकी कृति है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 1865 ईस्वी में यह पुस्तक लिखा गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास भी है दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। द कंपनी ऑफ वुमेन किसने लिखा है, तो द कंपनी ऑफ वुमेन चर्चित लेखक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वुमेन इनके द्वारा लिखा गया। कुछ और भी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, ब्यूरियल एट सी और दिल्ली, इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक है खुशवंत सिंह। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, ब्यूरियल एट सी और दिल्ली। द कंपनी ऑफ वुमेन बे खुशवंत सिंह। अगला आनंद मठ जो कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित पुस्तक था, किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ
सन्यासी विद्रोह से संबंधित पुस्तक 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। सन्यासी विद्रोह से संबंधित था, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। इनका अन्य कृति है राजसिंह और विप्रवृक्ष। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस किसने लिखा था? तो प्रीसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। इनका और पुस्तक है संवाद कौमुदी। आवर इंडियन मुसलमान किसने लिखा है? तो आवर इंडियन मुसलमान W.W. हंटर ने लिखा था। झंडा गीत हिंद देश का प्यारा झंडा किसने लिखा था? तो झंडा गीत हिंद देश का प्यारा झंडा श्यामलाल पार्षद गुप्त ने लिखा था। महात्मा गांधी और बिहार रेमिनिसेंस किसकी कृति है? तो महात्मा गांधी और बिहार रेमिनिसेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है, जो कि बिहार से ही संबंधित थे, जीरादाई गांव से। राजनीति रत्नाकर किसकी कृति है? तो राजनीति रत्नाकर मिथिला निवासी चंदेश्वर की कृति है। आ गैलरी ऑफ रास्कल्स किसने लिखा है? तो आ गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। आ गैलरी ऑफ रास्कल्स। इसका कुछ और कृति है, राइटिंग ऑफ माई लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ और द वर्ल्ड्स आउटसाइड माई विंडो। रस्किन बॉन्ड की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, राइटिंग ऑफ माई लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ और द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो। और जो पूछा गया था वह आ गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बॉन्ड। देशर कथा जो कि 1904 में प्रकाशित हुआ था, किसकी कृति है? तो सखाराम गणेश दिवसकर। तो फ्रेंड ये था बीपीएससी में जो पूछा गया था 38वीं से 69वीं बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन वो हम लोग देखे। कुछ और भी बच गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवादक किसने किया था? तो बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवादक माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र द्वारा रचित है। नील आंदोलन 1859-60 में जो बंगाल में हुआ था उसी का बारे में है यह पुस्तक, बांग्ला नाटक नील दर्पण। अगला, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार क्या था? तो द बिहार हेराल्ड 1874-75 में प्रकाशित हुआ था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द हिंदू, बंगाली और द महर्ता इन सब राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया जब प्रकाशित हुआ था तो यह ब्रिटिश साम्राज्य का साथ निभाया था, ये राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं था। अगला, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो जुड़ी हुई पत्रिका थी वह थी संध्या, युगांतर और गद्दर, बल्कि यंग इंडिया ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। पटना से प्रकाशित अखबार का नाम क्या था? तो इंडियन नेशन 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला, वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया? तो वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया है, वह कौन सा उपन्यास का भाग था जिसमें लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जिसमें कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 में वंदे मातरम का प्रथम बार गायन किया गया था कोलकाता अधिवेशन में। अगला, इंडियाज मोस्ट पावरफुल पीएम किसने लिखा? तो इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल पीएम सागरिका घोष ने लिखा है। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसने लिखा है? तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक हैं सुनीता नारायण, जो कि पर्यावरणविद थे। 2005 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन किसने लिखा है? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। 1984 पुस्तक किसने लिखा है? तो 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है। अगर इसी में पूछता डिवाइन लाइफ किसने लिखा है? तो शिवानंद। द मुर्स लास्ट साई किसने लिखा है? तो द मुर्स लास्ट साई सलमान रुश्दी ने लिखा है। इसका अन्य कृति है मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी का। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट, तो ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट किसने लिखा है? तो M.F. हुसैन, जो कि एक भारत का प्रसिद्ध चित्रकार है, इसकी कृति है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखा है? तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर ने लिखा है। इनका और कृति है
वाई आई एम ए हिंदू एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो फ्रेंड ये था बीपीएससी में जो कुछ पूछा हुआ था बुक 38वीं से 69वीं बीपीएससी में जितने भी बुक था, और साथ में हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे जो कि आने वाला कोई भी एग्जाम है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिन्हें पीडीएफ की ज़रूरत हो वह ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।